औरैया में जो मेरठ हत्याकांड बहुत चर्चित कांड रहा, उसके बाद औरैया में उसी तरह का एक मामला सामने आया जहां पति पत्नी और वो से जुड़ा हुआ एक केस है जिसका अंजाम किसी की जान पर आ बना। वहां क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से रिश्ते तार तार होते हुए नजर आ रहे हैं समाज में। मेरठ के बाद औरैया में क्या हुआ है पड़ा है। देखिए, औरैया का मामला जो है वो उसने कहीं ना कहीं जो मेरठ हत्याकांड है, यानी मुस्कान रस्तोगी ने जिस तरीके से अपने पति सौरभ राजपूत को मारा और उसके बाद से पूरे देश में जिस तरीके की बहस, सोशल मीडिया पर जिस तरीके की चर्चा देखने को मिल रही है, उसके अंदर कहीं ना कहीं उस बहस को और बढ़ा दिया है, उसमें कपूर डालने का काम किया है, खासतौर पर इस घटना ने। क्योंकि औरैया में जो घटना, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक पति पत्नी की तस्वीर है। कुछ दिनों पहले ही इनकी शादी हुई थी और शादी जो है वो भी परिवार में ही शादी हुई थी। यानी ये जो महिला हैं जिनका नाम जो है यहां पर मैं नाम प्रगति यादव, तो प्रगति यादव की जो शादी हुई थी वो अपनी ही बड़ी बहन के देवर से शादी हुई थी। और प्रगति की शादी के बाद में इस महिला ने मायके आने के बाद सुपारी दी, शूटर को हायर किया और अपने प्रेमी के साथ, अपने पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर शूटर को हायर किया और उसके बाद में उसकी हत्या करवा दी। और इसको लेकर औरैया की घटना के बाद से जो मेरठ हत्याकांड को लेकर चर्चा हो रही थी, उसके बाद वो चर्चा और ज्यादा बढ़ गई है कि आखिर समाज के अंदर हो क्या रहा है। आखिर इस तरीके से आपके बीच में अगर कोई विवाद है, अगर कोई नापसंदगी है, तो उसका इजहार किया जा सकता है, उसका कानूनी रेजोल्यूशन किया जा सकता है, परिवार में बैठ के मुद्दों को सुलझाया जा सकता है। लेकिन सीधे सीधे हत्या करवा देना, किसी व्यक्ति की जान ले लेना, और वो भी इस खौफनाक तरीके से, इस तरीके से जो है शार्प शूटर का इस्तेमाल किया गया इसके अंदर। तो उसके बाद ये मामला जैसे ही खुला तो उसके बाद जाहिर तौर पर ये पूरे परिवार के लिए शॉकिंग था। क्योंकि जाहिर तौर पर जैसा मैंने आपसे कहा कि भाई प्रगति यादव जो है और उनका परिवार और जहां उनकी शादी हुई थी, ये परिवार आपस में दोनों जानते थे। इनफैक्ट शादी भी प्रगति यादव की उस परिवार में इसीलिए करवाई गई थी क्योंकि उनकी बड़ी बहन पहले से वहां शादीशुदा हैं, उनके यानी दो भाई, और दोनों अच्छे तरीके से जानते हैं, दोनों के बीच में अच्छी समझ हो सके। और उनकी बड़ी बहन का भी बयान सामने आया कि भाई मैं अपने परिवार में अपनी बहन का ध्यान रख सकूं, इसीलिए हमने शादी करवाई थी। उनकी जीजा की तरफ से भी कहा कि मैं अपने भाई के लिए बेहतर चाहता था, इसीलिए अपनी साली से उनकी शादी करवाई थी। लेकिन हमें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि भाई मेरे भाई का ऐसा क्या दोष था कि उन्हें रास्ते से ही हटा दिया गया। और ये संपन्न परिवार है, इन संपन्न परिवारों के अंदर इस तरीके की जो चीजें हैं, प्रगति के प्रेमी का नाम अनुराग है और वहां पर आप देखिए कि इस जिले में दिलीप जिससे शादी करवाई गई थी, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये प्रगति हैं, प्रगति और उनके पति दिलीप हैं। ये शादी कुछ ही दिनों पहले हुई थी, शादी भी बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर यह शादी प्रगति की मर्जी के बिना हुई थी। लेकिन हाँ, ये तस्वीर और बिल्कुल जो रिपोर्ट्स में आया है, अपने अमर उजाला के पास जो हमारे रिपोर्टर्स वहां पहुंचे, वहां से जो रिपोर्ट्स में आया, उसमें रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि जो मुंह दिखाई की रस्म होती है, उस रस्म में जो पैसे मिले थे, जो रुपए मिले थे, उन रुपयों को जोड़कर शूटर्स को हायर किया गया, शूटर्स को वो सुपारी दी गई अपने पति को मारने के लिए। बिल्कुल, उनके पति को मारने के लिए, यानी दिलीप को रास्ते से हटाने के लिए। मैं आपका ध्यान इस तस्वीर पर भी चाहता हूं। देखिए, यह तस्वीर बताती है कि 15 दिन पहले भी प्रगति के मन में दिलीप के लिए कोई बहुत अच्छे विचार नहीं होंगे। प्रगति के मन में साफ तौर पर चल रहा होगा कि शादी उनकी जबरदस्ती कराई जा रही है। लेकिन कैमरे के सामने इस तस्वीर को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है कि इन पति पत्नी के बीच में कुछ अच्छा नहीं है, या प्रगति के मन में ये सारी चीजें चल रही होंगी। उन्होंने इस चीज का प्रतिकार नहीं किया, बल्कि वो बड़ा अपने पति के चेहरे के ऊपर हाथ लगाते हुए तस्वीर खिंचा रही हैं। यहां पर वो जो पूजा की रस्में हैं, जो शादी की रस्में हैं, वो निभाते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन महज 15 दिन के अंदर, क्योंकि देखिए मुंह दिखाई की रस्म कब होती है? शादी के तत्काल बाद, जब बहू घर आ जाती है, उसके बाद मुंह दिखाई की रस्म होती है। जैसा आप भी बता रहे हैं, मुंह दिखाई की रस्म में उन्हें अच्छी खासी रकम मिली थी, करीब 1 लाख रुपया जब उन्हें मिला था वो उन्होंने दिया था। और बाकायदा जब वो अब मायके आई, यानी विदा होकर मुंह दिखाई की रस्म के बाद वो जब मायके आई, तो उसके बाद उन्होंने जो है 10 मार्च को परिजन चौथी की रस्म में उनके मायके हाजियापुर उनको ले आए थे। और उसके बाद 17 मार्च को प्रगति ने अपने प्रेमी अनुराग से औरैया के हाईवे स्थित एक होटल में आपस में मुलाकात की। फिर अनुराग के फोन में पुलिस को उनके आपत्तिजनक वीडियो और फोटो भी मिले थे। 19 मार्च को दिलीप के मरणासन्न हालत में मिलने पर 20 मार्च को प्रगति नगला दीपा चली गई थी। यहां पर एक चीज और भी है, देखिए यहां पर प्रगति ने अपने अपराध को ढकने की भरपूर कोशिश की। यहां पर प्रगति ने जो है वो अपने पति की मौत के बाद
इस तरीके से वो रोई, इस तरीके से कि हर कोई दहल गया। जाहिर तौर पर किसी भी महिला की जिसकी शादी हुई हो और महज 15 दिन में उसके पति की इस तरीके से हत्या हो जाती है तो सबकी सहानुभूति उस महिला के साथ जाती है, उसकी उस दुर्दशा या उसकी उस स्थिति के ऊपर जाती है। और बताया जा रहा है कि 5 मार्च को शादी होने के बाद में प्रगति ससुराल पहुंची तो बहू होने के नाते वो घर पर रिश्तेदारों के बीच में थी। इस दौरान प्रेमी से न मिल पाने के कारण वो परेशान थी, इस दूरी को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और प्रगति के अनुसार ससुराल में जब वो चौथे पे मायके पे आई तो उसने पति को हत्या की सुपारी भी दी, लेकिन उसके बाद बचने के लिए पति की मौत पर उसने इतने आंसू बहाए कि सभी लोग उसकी हालत देखकर बेहाल हो गए। यानी यहां भी प्रगति ने जो है वो कैमोफ्लेज करने की कोशिश की, उसने अपना अपराध ढकने की कोशिश की, बहुत गम में है, बहुत दुख है उसे, जाता है घड़ियाली आंसू। तो यहां पर पूरी तरह से घड़ियाली आंसू बहाती हुई नजर आई। जाहिर तौर पर उसके बाद गिरफ्तार किया गया है। यहां पे गिरफ्तारी हुई है इस शख्स की जिसका नाम जो है वो राजाराम नागर बताया जा रहा है। ये जो शख्स है यही वो शार्प शूटर था। इस शार्प शूटर की गिरफ्तारी हुई है और इस शार्प शूटर ने ही जो है वो दिलीप की हत्या की। और इस हत्या के बाद में भाड़े का जो शार्प शूटर था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है अब। और यहां पर तस्वीर के अंदर आप देखिए पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है और साथ ही यहां पर ये तीनों जो हैं वो साथ में नजर आ रहे हैं। यानी ये जो शार्प शूटर शख्स है ये, इसके अलावा जो प्रगति का प्रेमी है अनुराग, वो यहां पर नजर आ रहा है। और देखिए अनुराग और प्रगति ये दोनों पड़ोसी भी हैं और ये शख्स जो है वो ट्रैक्टर चलाने का काम करता था, जबकि दिलीप जो है वो उनकी कंपनी उनके घर में बड़ा कारोबार था। उनके पास में बड़ी जो कहा जा सकता है कि जो हाइड्रा मशीनें होती हैं या बड़ी जो जैसे कहा जा सकता है कि बड़ी ड्रजिंग मशीनें जो होती हैं वो उनके पास है। बुलडोजर्स का, क्रेन और बुलडोजर्स का उनके यहाँ पे काम है। तो वो अच्छे खासे संपन्न लोग थे जहां उनकी शादी हुई थी। लेकिन प्रगति को यह चीज मंजूर नहीं थी, वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी और उसने प्रेमी के साथ मिलकर ये जो रामजी है, रामजी नागर जो है यही शार्प शूटर है और इसी शार्प शूटर ने हत्या की। हालांकि अब पूरा मामला खुल चुका है। पूरे मामले के अंदर जो प्रगति है वही मास्टरमाइंड यहां पर नजर आ रही है। उसी ने रचा, उसी ने ये कैमोफ्लेज भी करने की कोशिश की, उसने अपना अपराध ढकने की कोशिश भी की। तो इसीलिए जो मेरठ हत्याकांड है, मेरठ हत्याकांड में जैसे मुस्कान रस्तोगी की भूमिका सामने आ रही है, वहां भी लगभग ऐसा ही मामला है कि उसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत को नृशंस तरीके से मारा था। हालांकि यहां पर उसने एक तरीके से कहा जाए जो प्रगति है उसने अपना हाथ सीधे सीधे गंदा नहीं किया, लेकिन उसने जाहिर तौर पर हायर किया, उसने शार्प शूटर को हायर किया और उसने मुंह दिखाई की रस्म में मिले पैसे का इस्तेमाल जो है वो अपने ही पति की हत्या के लिए किया। तो यह भी अपने आप में जो अपराध जगत है उसके लिहाज से काफी झकझोर देने वाली घटना है। और बताया जा रहा है कि पुलिस ने हत्या आरोपियों के पास से 2 तमंचे, 4 कारतूस, बाइक, 3000 रुपए, 2 मोबाइल बरामद किए हैं। और साथ ही अभी पुलिस इस मामले की जांच और कर रही है, तफ्तीश कर रही है, पड़ताल कर रही है कि क्या वाकई में केवल ये 3 लोग ही इसके अंदर शामिल थे या इस साजिश का जो दायरा है वो और बड़ा था, इसमें कुछ और लोग भी शामिल थे। प्रगति ने क्या कुछ और लोगों की भी मदद की है? अभी इसमें चूंकि जांच चल रही है, ये प्रारंभिक जांच के आधार पर आई जानकारी है, इसलिए अभी इसकी कई कड़ियां खुलना बाकी हैं। अभी तो प्रगति की तरफ से क्या बताया जाता है वो भी सामने आना बाकी है। लेकिन जाहिर तौर पर मृत्युंजय, जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं ये समाज में बढ़ते हुए अपराध की तस्वीर जो है, और खासतौर पर अपराध की ऐसी तस्वीर कि घरों में अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो लड़कियां इस तरह का कदम उठा रही हैं, ये समाज को झकझोर देने वाली तस्वीर जरूर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।